ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही सुंदर और बहुत ही खास होने वाला है। इस वीडियो पर हम प्रदोष के दिन किए जाने वाले उपाय के बारे में बहुत सुंदर सा उपाय बताया है पूज्य गुरुदेव ने, लाल चंदन का। आपको लाल चंदन का जलाधारी पर और शिवलिंग पर किस प्रकार से लेपन करना है और कैसे करना है, इसके बारे में बताएंगे और बताएंगे कि ये उपाय किसके लिए किया जाता है, किस मनोकामना की पूर्ति के लिए ये उपाय किया जाता है। दोस्तों चलिए जानते हैं इस उपाय के बारे में। पूज्य गुरुदेव की कथा सुनकर के और समझकर और बहुत सुंदर सा उपाय लेकर के आई हूँ। दोस्तों अगर ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या भगवान भोलेनाथ का कोई सा भी प्यारा सा नाम जरूर लिखिएगा। दोस्तों चलिए जानते हैं कि ये उपाय किस चीज के लिए किया जाता है। पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि इस उपाय को धन संपदा के लिए, धन दौलत के लिए या मनोकामना पूर्ति के लिए, या बच्चे किसी एग्जाम में बैठ रहे हैं, किसी इंटरव्यू में बैठ रहे हैं, या आप ये चाहते हैं कि मेरी नौकरी इस जगह लगनी चाहिए, मुझे ये जॉब चाहिए ही चाहिए, तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। और आप बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि मुझे इस इंटरव्यू को क्लियर करना है, इस परीक्षा को देना ही देना है, इसमें मुझे क्लियर होना ही होना है, तो आप इस उपाय को जरूर करिए। लेकिन दोस्तों एक बात का विशेष ध्यान रखना कि आपकी मेहनत में भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आप मेहनत करेंगे और भोलेनाथ आपको उसका फल जरूर देंगे। तो दोस्तों इस उपाय को आप जरूर करिएगा। बहुत ही सुंदर सा, बहुत प्यारा सा उपाय है। चलिए जानते हैं। तो आपको एक तांबे का कलश ले लेना है, इसमें जल भरना है आपको अपने घर से, अपने परिंदे से, जो कि आपको अपनी किचन से भरना है। दोस्तों पूज्य गुरुदेव हमेशा हर वीडियो में कहते हैं थामे कि जल को हमें अपने परिंदे से ही भरना चाहिए, इससे वास्तु दोष खत्म होता है, साथ ही साथ पितृ दोष भी समाप्त होता है और आपके घर सुख शांति का अनुभव होता है। तो इसको जल भर लेना है अपने घर से। दोस्तों इसमें गंगा जल डालना चाहें तो आप इसमें गंगा जल भी डाल सकते हैं। और दोस्तों इसके साथ ही साथ आपको ले लेनी है बेलपत्री। अब बेलपत्री कितनी लेनी है, सवाल ये उठता है। बेलपत्री आपको चाहिए 11, लेकिन दोस्तों बेलपत्री बिल्कुल होनी चाहिए, कटी फटी, बिल्कुल छेद कहीं नहीं होनी चाहिए, ना कटी फटी होनी, एकदम साफ सुथरी सुंदर सी बेलपत्री होनी चाहिए इस तरह से, ठीक है। तो आपको ये बेलपत्री ले लेनी है 11। तो 11 की 11 बेलपत्री आपको, देखो ये छोटा सा कलश है, इस वजह से मैं इसमें जैसे डाल रही हूँ वैसे समझ लीजिए। इस तरह से आपको 11 बेलपत्री इसमें डाल लेनी। मैं जितनी भी है मैं डाल देती हूँ, इसमें 11 डालनी है आपको। 11 बेलपत्री डाल करके और 11 ही आपको सफेद पुष्प लेने हैं। कोई से भी सफेद पुष्प चलेंगे दोस्तों, अच्छे कोई ऐसे पुष्प ले लीजिए, लेकिन हाँ सिर्फ केतकी के सफेद पुष्प नहीं लेना दोस्तों, क्योंकि केतकी के पुष्प भगवान भोलेनाथ पर नहीं चढ़ाए जाते। तो आपको सफेद पुष्प ले लेने हैं। मैं तो दोस्तों सदाबहार के पुष्प थे मेरे पास, तो मैंने सदाबहार के, तो ये भी दोस्तों संख्या इनकी भी 11 ही लेनी है आपको। 11 संख्या में सफेद पुष्प ले लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस तरह से। और ये भी आपको इस कलश में ही डाल लेने हैं। ये छोटा पड़ गया दोस्तों, कोई नहीं, मैं आपको बता रही हूं आपको किस तरह से करना है। और आपको ले लेना है लाल चंदन। थोड़ा मीठा ले जाइए, दीपक ले जाइए, जो भी आपको पूजा की सामग्री ले जानी है वो ले जाइए, लेकिन चंदन आपको लाल ही चाहिए। अब आपको इसको लेकर के सीधे पहुंच जाना है मेरे देवादिदेव महादेव के शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच करके आपको क्या करना है, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है। उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े होने के पश्चात आपको जो आप लाल चंदन लेकर के गए हो, देखो दोस्तों ये लाल चंदन है, मैंने पहले से निकाला हुआ है। और हाँ दोस्तों एक बात और बता दूं, बहुत सी माता बहनाएं करती हैं कि ये डिब्बी है ना, इसी में से ले जाती हैं, इसी से लगा लेती हैं, फिर दूसरे दिन अपने घर ले आती हैं, उसी टाइम अपने घर ले आती हैं, फिर दूसरे दिन जाएंगी फिर इसी से नहीं, आपको पूरी प्लेट लगा करके लेके जाना है। अलग अलग कोई भी उपाय करते हैं या पूजा पाठ करते हैं तो आप डिब्बियों से नहीं करिएगा, आप अपनी पूरी प्लेट अलग लगा के ले जाइए। उतना ही ले जाइए जितना वहाँ पे यूज हो। थोड़ा सा होता है तो वो किसी क्यारी वगैरह में आप उसको धो दीजिए, ऐसे करके नहीं ले जाइए। तो आपको ये ले जाना है लाल चंदन। लाल चंदन ले जा करके इसमें दोस्तों थोड़ा सा पानी डालेंगे, थोड़ा सा आपको इस तरह से गीला कर लेना है चंदन को। और चंदन को गीला करने के पश्चात दोस्तों इस तरह से आपको लेप बना लेना है। एक तरह से लेप बना लिया, इस लेप को शिवलिंग पर इस तरह से लेपन कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते जाइए और अपनी जो भी कामना है
वो बोल देनी है आपको, व्यापार से जुड़ी हो या आपकी इंटरव्यू, नौकरी। और दोस्तों पूज्य गुरुदेव ने कहा है इसको जलाधारी पर जरूर लेपन करना है, इसका पूरी जलाधारी पर इस प्रकार से लेपन कर देना। ये पूरी जलाधारी पर आपको इस तरह से लेपन कर देना है, इस तरह से। और ये तो आप जानते ही होंगे, इस तरह से आपको जलाधारी पर लेपन कर देना है, शिवलिंग पर लेपन कर देना है। ये गणेश जी का स्थान है, ये कार्तिकेय जी का स्थान है, ये माता सुख सुंदरी का। और ये इस तरह से आपको लेपन करने के पश्चात दोस्त इस तरह से आपको लेपन कर देना है। और फिर दोस्तों जल चढ़ाने का क्रम क्या है, आपको ये सारा का सारा जल शिवलिंग पर समर्पित करना है। अब सवाल ये उठता है दोस्तों, शिवलिंग पर इस प्रकार से ही जल समर्पित नहीं होना। पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि इस जल के पात्र का मुख अपनी तरफ होना चाहिए, जल गिरता हुआ हमें दिखना चाहिए। किस तरह से समर्पित करना है, इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ, इस तरह से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस प्रकार से आपको सारा का सारा जल और ये फूल और ये बेलपत्री समर्पित कर देनी है, इस तरह से। और दीप लगा देना है आपको, भोग लगाने के लिए जो लेके गए हो, इस प्रकार से भोग दीप प्रज्वलित कर लेना है, भोग समर्पित कर देना है इस प्रकार से। और दीप प्रज्वलित करने के पश्चात वहीं पर थोड़ी देर बैठिए और अपनी कामना को बोलिए, इंटरव्यू के बारे में, जॉब के बारे में, नौकरी, जो भी समस्या है आपकी, कोई भी कैसी भी समस्या हो दोस्तों। लेकिन जॉब और इंटरव्यू के लिए तो दोस्तों पक्का बताया है पूज्य गुरुदेव ने कि ये करने से आपकी जॉब इंटरव्यू जरूर ही जरूर लगेगी। तो ये करने के पश्चात आपको फिर आरती कर देनी है। भोलेनाथ की आरती करने के पश्चात, प्रणाम करने के पश्चात, जिस जलाधारी पर चंदन लगाया है, लाल चंदन, इसी पर अपना हाथ फेरते हुए, भोलेनाथ उमा शंकर का नाम लेते हुए, इस तरह से आपको हाथ फेरते हुए, इसी हाथ को फिर धोना नहीं है, सीधे अपने घर चले आना है। जिस दरवाजे से, दीवार से, अलमारी से, गेट से जो छू करके आप गए हो, उसी पर आपको इस हाथों को टच कर देना है, लगा देना है। तो दोस्तों और उमा शंकर का नाम लेकर के, भोलेनाथ का नाम लेकर के इस तरह से आपको टच करा देना है। दोस्तों पूज्य गुरुदेव कहते हैं निश्चित ही निश्चित उस परीक्षा में आप पास हो गए ही होगे। और दोस्तों आपकी सारी मनोकामनाएं पूज्य गुरुदेव कहते हैं जल्द से जल्द पूरी होंगी। मेरे महादेव बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं। आप इस उपाय को जरूर ही जरूर करिएगा। दोस्तों ये उपाय प्रदोष के दिन किया जाता है। जानकारी दोस्तों आज की, अगर ये वीडियो, ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।